I versus V characteristic of copper wire of length L and area of cross section is A. I versus V ग्राफ है, आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, I बाई V कितना हो जाएगा, 1/r हो जाएगा. I बाई VR नहीं होता, I बाई V क्या होता है, 1/r. मतलब इसका जो स्लोप है ना, इसका स्लोप दिस अपॉन दिस, इससे स्लोप मिलेगा. तो टेंजेंट थीटा होगा ना, इसका टेंजेंट थीटा वो 1/r को बताएगा, 1/r को. अब स्लोप जितना ज़्यादा होगा ना इसका, तो r उतना ही कम होगा इसमें. r जितना कम स्लोप उतना ज़्यादा, r जितना कम स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा, r जितना कम स्लोप उतना ही ज़्यादा. अभी क्या कह रहा है ए ऑप्शन में, मोर इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एट हायर टेम्परेचर. ये कह रहा है कि स्लोप ज़्यादा हो जाएगा अगर हायर टेम्परेचर, हायर रेजिस्टेंस पे, तो हायर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा. और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्लोप क्या होगा, कम होएगा. और ये कह रहा है कि गलत है. तो बी मोर इफ द वायर ऑफ द स्टील ऑफ द सेम डायमेंशन इज यूज्ड. स्टील का देखो कॉपर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, आपको पता है. पहले नंबर पे तो सबसे कम किसका होता है, सिल्वर का, चांदी का. सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है. सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर. हमें जो ये घर में जो वायर्स है ना, इसके अंदर अगर सिल्वर होना तो बात ही अलग हो जाए, लेकिन इसके अंदर सिल्वर हो नहीं सकता. क्यों, महंगा बहुत ज़्यादा. पता नहीं अपने इंडियन में कोई राजा था, उसने अपने घर की सारा का सारा मतलब जो था स्टील का था, मतलब जितने ये इवन ये जो लगे हुए थे ना, स्टील का नहीं है, सिल्वर का था. सिल्वर का सब कुछ, जहाँ कहीं भी मेटल था ना वो सारा सिल्वर का लगवा रखा था, पूरे महल में, पूरे हर जगह. नाम भूल गया कोई ऐसी. तो कहने का मतलब ये जो है ना सिल्वर का हो ही नहीं सकता, क्योंकि महंगा बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा. पता चले ये वाली जो वायर है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो वायर है यही होगी, मतलब जो है 20,000 रुपये की वायर होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की वायर 20,000 की. ठीक है, इतना हो जाएगा. फिर एक वायर को आना है नीचे सीढ़ियों में से लेके यहाँ तक आना है, तो पता चले 40,000 50,000 की तो वायर होगी यहाँ से लेके वहाँ तक की. कुछ नहीं करना, बस वायर तोड़ के लेके जानी है. सुनो, ये स्टील बोल ले, सिल्वर हो गया सबसे नंबर पहले पे. दूसरे पे क्या हो गया, फिर कॉपर होता है. तीसरे पे एल्यूमिनियम होता है. स्टील का नंबर तो बहुत बाद में आता है. तो स्टील का रेजिस्टेंस तो ज़्यादा है कॉपर से. तो अगर स्टील का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो स्लोप है कम, ये भी गलत है. सी में मोर इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड. ये कह रहा है कि लेंथ को बढ़ा दिया. देखो रेजिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे, रो एल बाई ए होता है. एल को अगर आप बढ़ाओगे तो स्लोप क्या हो जाएगा इसके अंदर, डिक्रीज हो जाएगा स्लोप. ये फिर से मोर बोल रहे हैं. लेस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, ये बिल्कुल सही है. लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्लोप घटेगा. आ गई ना बात समझ में आपको.